ॐ श्रीपरमात्मने नमः। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिञ्चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पर जो विचार करने योग्य बात है, हम देख रहे हैं कि क्या क्या जो है बातें हैं। यहाँ पर मानस शास्त्र का प्रयोग जो है, वो साइकोलॉजी का प्रयोग जो है दुर्योधन कर रहा है, और यहाँ पर वो जो प्रयोग नहीं होना चाहिए था, अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो यहाँ पर एक जो ब्राह्मण हाथ में शस्त्र धारण किए हुए खड़ा है, ब्राह्मण जब शस्त्र धारण करता है तब वह ब्रह्मत्व का पालन नहीं कर रहा होता, तब वह क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा होता है। और यहाँ पर तव शिष्येण धीमता, ये आचार्य को कहना, ये द्रोणाचार्य को कहना, उनको ताना मारना है। और यहाँ पर दुर्योधन ने अपने गुरु को ताना मारा है, और ताना मारना मतलब उनको चिढ़ाना है। चिढ़ा करके दुर्योधन चाहता है कि चिढ़ करके द्रोणाचार्य जो है वो पांडवों का संहार करें, लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल ठीक इसके विपरीत। जो ग्लानि जो है वो खड़ी हो जाती है जब आप धर्म के विरुद्ध चल रहे हो। ये यहाँ पर द्रोणाचार्य को ये याद आ रहा है, यहाँ पर द्रोणाचार्य को याद दिलाने की कोशिश की, आप हो ब्राह्मण, लेकिन आप क्षत्रियों के ऐसे कार्यों में लगे हुए हो। यह जो है युद्ध की दृष्टि से देखें तो यह बहुत बड़ा जो है घातक दुर्योधन ने खुद के लिए यहाँ पर चला हुआ बाण है। अगला जो श्लोक है उसमें देखते हैं क्या कहते हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युद्धानौ विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्मोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पहले इनकी जो है हिंदी अनुवाद देखते हैं वो क्या है इन श्लोकों का। ये 4 से 6 श्लोक हैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हमने क्या किया है आज के समय में, ये जो महारथी शब्द है ना, इसका वर्चस्व ही खत्म कर दिया है। इसको इतना पीट दिया है कि जहां देखते हैं वहीं पर लगा देते हैं, आम सा शब्द बना दिया है। लेकिन ये आम शब्द नहीं है, इतना गिरा हुआ शब्द नहीं है जिस दृष्टि से हम इसका आज यूज करते हैं। कोई भी तलछट व्यक्ति है उसी के लिए हम महारथी शब्द प्रयोग कर देते हैं। लेकिन वास्तव में महारथी है क्या, चलिए आइए इसके विषय में हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। प्राचीन काल में जो है, एक तो हमारा जो इतिहास है उसको हमारी पढ़ने की विधा जो है वो बहुत ही गलत प्रचलित हो गई है। हम मतलब जो मौर्य काल से पहले है उसको हम प्राग इतिहास काल बोल करके पढ़ते हैं, वो भी अभी थोड़ा प्राग इतिहास काल करके बोल करके पढ़ना शुरू किया। उससे पहले तो उसको काउंट ही नहीं करते थे। लेकिन ये भी गलत है। हम इतिहास को कैसे बांट रहे हैं, मतलब प्राग इतिहास के बाद इतिहास जो है उसका मौर्य काल आ गया, फिर मध्य काल में हम इनको ले लेते हैं, मुस्लिम शासन काल को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आधुनिक काल में हम अंग्रेजों के शासन काल को ले लेते। कितना गलत है भाई। वास्तविकता क्या है, वैदिक काल। पहला क्या है, वैदिक काल। दूसरा वैदिक काल के बाद जो समय आता है वो आता है वेदांत का, यानी उपनिषदों का, उपनिषद काल। तीसरा है
स्मृति काल, स्मृति काल में क्या आएगा, रामायण युग आ जाएगा, रामायण का काल आ जाएगा, महाभारत का काल आ जाएगा। चौथा है पौराणिक काल। पौराणिक काल में क्या आ जाएगा, पौराणिक काल में सारा का सारा अपना महाभारत के बाद का जो है उसमें बुद्ध का समय भी आ जाएगा, महावीर जैन का समय भी आ जाएगा, और फिर मौर्य आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा जो है वो जिसको काउंट किया जा सकता है मेरी दृष्टि से, वो है भारत का पतन काल। ठीक है, जब से विदेशियों के शकहूण जो है इन लोगों के मंगोलों के आक्रमण होते हैं, आक्रमणों से लेकर के और अंग्रेजों के काल तक इसको जो है पतन काल में गिनना चाहिए। और उसके बाद जो है अब आधुनिक काल अब शुरू होता है हमारा 1947 के बाद, उसको ऐसे गिनना चाहिए। लेकिन हमारा चलो जो है कुछ असामाजिक अइतिहासकार तत्वों द्वारा लिखा हुआ इतिहास है, इसीलिए हमें ये सब प्रॉब्लम होती है। चलिए, हम बात कर रहे थे रथी महारथी की। तो प्राचीन काल में योद्धाओं को मुख्यतः 6 श्रेणियों में बांटा जाता था। एक पहला होता था अर्धरथी। अर्धरथी में क्या होता था, यह योद्धा जो होता था वो 2500 सशस्त्र योद्धाओं के साथ में अकेला लड़ सकता था। दूसरा रथी, यह एक ऐसा योद्धा होता था जो 2 अर्धरथियों के साथ में यानी 5000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता था एक साथ में। तीसरा है अतिरथी, यह एक ऐसी किस्म का योद्धा था, ऐसे प्रकार का योद्धा था जो 12 रथियों के साथ में लड़ सकता था। अब संख्या जो है वो आपने आप पीछे के हिसाब से काउंट करते रहना, गिनते रहना आप स्वतः भी जो है। और चौथे नंबर पर आता है महारथी। महारथी कौन, जो 12 अतिरथियों के साथ में अकेला युद्ध करने की क्षमता रखता है, ऐसा महारथी। और हमने इस शब्द को कितना घिसा दिया आप अब स्वयं कल्पना कर सकते हैं। 5वां होता था अति महारथी, जो 12 महारथी योद्धाओं के साथ में अकेले युद्ध करने की क्षमता रखता था। और छठा होता था महारथी या महारथी, यानी जो 24 अति महारथियों के साथ में युद्ध करने की क्षमता रखता था। ये थे हमारे शब्द, ये थे हमारी मतलब पदवियां और उनके कौशल को देख करके रखी हुई पदवियां। यहां पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा ये श्लोकों का देखा है, और इसके साथ में इन शब्दों के पीछे रही जो है भावना जो है और पदवियां जो है वो कैसे नियुक्त की गई थी उनको देखा है। हर हर महादेव।